हेलो एवरीवन, अनअकैडमी सीए स्क्वाड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और फन वीडियो लेकर आया हूं मैं सीए राकेश कालरा आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो आपने जरूर क्लास लेते समय सोचा होगा कि काश वहां होते तो एजुकेटर से जरूर पूछते। वैसे ही क्वेश्चंस आपके बिहाफ पर लेकर आए हैं यश एंड शिवांगी, और ये आज पूछेंगे आपके बिहाफ। चलो क्वेश्चन पूछना, लेकिन सुनो ज्यादा पर्सनल नहीं। ठीक है. यस So my first question is, what's your total income? यार, ये टोटल इनकम क्यों आता है पहला? ये अच्छा, ये वहां डिसाइड किया होगा जब क्लास में नंबर ऑफ चेयर्स हाँ, इनटू वो 1 हम कर पर्सन चुके फीस हैं, है ना? नहीं. उसमें कितनी आई मेरी टोटल इनकम? वो हमने बैचेस count से भी किया. तो मल्टीप्लाई करना हाँ, अच्छा, batches. नंबर ऑफ बैचेस से भी मल्टीप्लाई और करना है। एक कितनी आई टोटल इनकम कितनी है? सर वो आई थिंक पहले आप बताओ, हम क्रॉस चेक करते हैं. नहीं, टोटल इनकम कितनी है, उसके अंदर कितने सारे खर्चे हैं, पहले वो भी तो देखना पड़ता है ना। तो टोटल इनकम डिस्क्लोज नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन It's okay. ये है कि एज अ सीए एस्पिरेंट आपकी सोशल लाइफ कितनी अफेक्ट हो जाती है, लाइक जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, क्या आप उन्हें साथ परस्यू कर सकते हैं? सोशल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, देखो वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग करी है, रिवीजन ली है, टाइमली मैनर पे पढ़ाई करी है, तो सोशल लाइफ मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप मॉर्निंग में क्लासेस कंप्लीट कर रहे हो, अपना सेल्फ टाइम पहले से प्लानर बना के चल रहे हो कि मेरी क्लासेस 4 आवर्स तक चलेंगी या 4 PM तक चलेंगी, मेरी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत आसान है। और अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आपकी प्लानिंग में डिस्टर्बेंस है, तो निकल सकता है, बहुत आराम से निकल सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 8-8 घंटे इंस्टाग्राम रील देखना है और कच्चा बादाम बनाना है, नहीं नहीं। हाँ, If अगर हमारे अटेम्प्ट्स लगते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो क्या ये वर्थ इट है if अगर हमारा 7th 8th या लाइक दैट अटेम्प्ट में हमारा सीए निकल रहा है? अगर 7th 8th अटेम्प्ट लग रहा है, फाइनल में है और क्लियर नहीं हो पा रहा है, यही सवाल है ना? हाँ जी. If I'm guessing right, हाँ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने ज़्यादा लग रहे हैं और आपका क्लियर नहीं हो रहा और वर्थ इट है या नहीं, आप पैशनेट हो अगर इस कोर्स के लिए, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते। आप अगर एक दृढ़ता से लगे रहोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे जॉब नहीं मिलेगी या फिर मैं औरों से बहुत पीछे हो जाऊंगी, तो आपके पास डिग्री भी तो इतनी अच्छी आ रही है, थोड़ा सा औरों से पीछे हो जाओगे, थोड़ा सा अर्निंग लेट शुरू होगी, थोड़ा सा, लेकिन लेटर ऑन जाके ना एक बहुत टाइम के बाद जब आप अपने नाम के साथ सीए चेक करोगे ना, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई नहीं पूछेगा कि कितने अटेम्प्ट में सीए बने और आपकी इनकम में कितनी देरी से शुरू हुई। तो हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है। Yes. मैं शिवांगी के क्वेश्चन पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर इंटरमीडिएट में लगते हैं तो उसमें आर्टिकलशिप में कितना अफेक्ट होता है, लाइक जैसे बिग 4 अगर जाना हो तो कितना अफेक्ट करता है वो? तुम रेगुलर कॉलेज से हो ना? यस। देखो, रेगुलर कॉलेज में हो और नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा लगते हैं तो बिग 4 थोड़ा सा इशू करता है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आएंगे तो उनको भी पता लगता है कि बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो बिग 4 में दिक्कत आती है। बट आर्टिकलशिप इज नॉट ऑल अबाउट बिग 4 ना। आपको सीखना ही तो है, तो सीखने के लिए आपको बिग 4 इज अ थिंग, तो आपको करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन मिले तो आपको जरूर जाना चाहिए, बट इसका मतलब नहीं कि हार मान के बैठ जाइए कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा लग गया तो मैं बिग 4 में नहीं जाऊँगा, तो मैं आर्टिकलशिप ही नहीं कर सकता या मैं आप खुद सीख ही नहीं पाऊंगा। सीख तो आप कहीं भी सकते हैं। तो सीए की आर्टिकलशिप के दौरान सिर्फ बिग 4 नहीं है, बिग 4 इज अ बिग थिंग, अच्छी थी बात है, लेकिन कहीं और भी अगर आर्टिकलशिप मिले तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल आता है। सर आपने अपना आर्टिकलशिप कहाँ से करा और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? देखो, आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस अगर आप किसी भी चार्टर्ड से पूछोगे ना, वो उसका कभी भी अच्छा जवाब नहीं देगा, मिक्स्ड रिव्यूज देंगे। तो आर्टिकलशिप मैंने कब किया, तो मैंने अपना आर्टिकलशिप किया था एसपी चोपड़ा एंड कंपनी से। इट्स इन सीपी फर्म, इट्स टॉप 20 फर्म इन दिल्ली। तो उस समय पे इट्स ऑडिट फर्म, बट उसका बेनिफिट बहुत हुआ कि अब मैं ऑडिट में ही बेसिकली काम करता हूँ। मैंने अकाउंट्स फैकल्टी और ऑडिट का बेसिकली सारा काम वहीं से सीखा है मैंने, तो आता भी मुझे वहीं से जो मैंने आर्टिकलशिप सीखा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था, थोड़ा बिजी रहता था शेड्यूल, बट लेकिन वो ज़रूरी था, आज करियर भी उसी में बनाया इसी। सर एज अ फैकल्टी आपको कितने स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर मुझे यहाँ रेफर कर दो, मुझे यहाँ रेफर कर दो? तेरा मन है ना ये जानने का क्या है, मुझे रेफर करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, और जहाँ जहाँ पे ऑप्शन मिलता है आई रेफर देम, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑब्वियस है ना, प्लेसेस कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा हैं, तो जितनी हेल्प कर पाता हूँ उतनी जरूर करता हूँ। सर आपकी फेवरेट हैंगआउट्स प्लेसेस क्या रही हैं ड्यूरिंग आर्टिकलशिप एंड ऑल? आर्टिकलशिप, अच्छा मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन? यस. यार हमारा टाइम बोलते हैं ना, लगता है बहुत बूढ़ा हो गया यार मैं। हमारा टाइम मतलब आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले यार, हमारा जो प्लेसेस होते थे ना, हमारी क्लासेस होती थी आईटीओ पे। आईटीओ इनकम अपना पता है ना, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिस के पास वाली रोड को आईटीओ बोलते हैं। वहाँ हाँ, पे एक गालिब ऑडिटोरियम होता था, तो ऑडिटोरियम के बाद टपरी होती थी छोटी सी, और एक विश्वास नगर हमारे आईसीआई इंस्टीट्यूट के बिल्कुल बाहर टपरी होती थी। यस। हाँ, आंटी का नाम भी मुझे मालूम है, सोनाली आंटी का। वहाँ बैठते थे पूरे दिन, चाय लेके, क्लासेस वो लेके अपनी, और वही पढ़ते थे बस। वो हमारी फेवरेट स्पॉट वही होती थी बस।
वहीं पे बैठे बैठे हम सब डिस्कस कर लेते थे कि इस पेपर में क्या क्या आ सकता है। और सर आज की डेट में जैसे आप इतने टाइम लाइव रहते हो तो हाँ। अब आप कैसे अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हो? आप भी शॉर्ट्स देखते हो हमारी तरह या? अब वो फ्री टाइम ना वो बहुत मैनेजेबल हो जाता है कि क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर घर जाना है, वाइफ की बातें सुननी है, कपड़े धोने हैं। तो वो मैनेज हो जाता है। अब लेकिन हाँ, अब जितना भी टाइम होता है वो फैमिली टाइम होता है, उसी को फ्री टाइम कह लो, फैमिली टाइम कह लो। आर्टिकलशिप और फाइनल की स्टडीज़ कैसे मैनेज करी आपने? यार आर्टिकलशिप और फाइनल की स्टडी में ना आर्टिकलशिप में लास्ट 6 मंथ पहले ब्रेक दे देते थे कि अभी भी है, लास्ट 6 मंथ पहले ब्रेक दिया था, तो उसी 6 मंथ के जो ड्यूरेशन में मैंने प्रिपेयर किया था। और बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट थे वो पहले ही कर लिए थे साथ साथ। ऑडिट पे रहता था मोस्टली दिल्ली से बाहर, तो जब आप ऑडिट पे रहते हो ना तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है कि आप होटल में हो, आप 5 बजे ऑडिट करके क्लाइंट प्लेस से वापस आ गए, अब 5 बजे के बाद आप पिक्चर लगाने से बैठा थे, आप पढ़ लो ना, तो वो एक डेढ़ घंटा मैनेज हो जाता था। तो वहीं पे थ्योरी कर लेते थे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो बाद में करे मैंने, टैक्सेशन एंड ऑल, वो लास्ट 6 मंथ में करे। अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए योद्धा बैच 20 Feb 2024 से सीए इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए। बैच की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, तो गो थ्रू कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। सर आई पर्सनली लाइक टू बिंज वॉच ऑन नेटफ्लिक्स। बिंज वॉच नेटफ्लिक्स, Yes. नेटफ्लिक्स एंड चिल, और ये Yes. नेटफ्लिक्स नहीं तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं ये दोनों चीजें मैनेज कर सकता हूँ साथ नहीं, में बिल्कुल सीए भी के नहीं साथ? यार। नेटफ्लिक्स तो बिंज करके कहा, बिंज करना ही है ना तो अनअकैडमी बिंज कर बेटे, वहां पे देख सारी क्लासेस। नेटफ्लिक्स को बिंज करके कभी पास नहीं हो सकता। एक अच्छा तुम वही वाले हो क्या, 7 एपिसोड आए तो रात में खत्म करने हाँ। ऐसे नहीं कहो। ऑडिटिंग में हम आउट स्टेशन अलग अलग जगह जाते जी, हैं, जाते तो हैं। वो एक एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वहाँ पे भी मतलब मजे मारते हैं, काम ही नहीं, काम काम होता और रहता मजे है? दोनों मिलते हैं। जैसे तो मेरा हमें मिलते थे, हम आउट स्टेशन जाते थे। तो चंडीगढ़, जैसे मैं एक एग्जांपल के बता रहा हूँ कि मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, तो ऑडिट कंप्लीट हो गया 3 दिन में, तो टाइम स्पेन हमें दिया था 5 दिन का। तो लास्ट में हमने ऐसे बोला कि यार चल घूम लेते हैं, तो वी वेंट टू शिमला मैनेजर के साथ घूमने के Oh, लिए। wow. बट हाँ, काम का टाइमली कंप्लीट करने के बाद हाँ यार, थोड़ा सा आप दूसरे स्टेट जा रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, कोई अच्छी जगह घूमने लायक है तो घूमना चाहिए। घूमते थे हम भी, अच्छा होता। बट काम कंप्लीट करके, ऐसा नहीं है कि मॉल रोड पे खड़े होकर फाइलें बना रहे हैं। हाँ, सर इज इट नॉर्मल कि ड्रीम्स में भी फाइनल स्टेटमेंट्स आ रही हैं? तुम्हारे आती है क्या, सच में बताना? मेरे तो रिजल्ट भी आता है। ये सबके आता है, मेरे भी आता था, पता है। रात में सपने उठ कर बोलते और मैच नहीं। रिजल्ट आ रहा है, पहले रिजल्ट आ आते रहा थे ये कि यार बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। और अब ऐसा आता है कि यार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने में माय वाइफ टोल्ड मी कि आप आधी रात को उठ के बोल रहे होते हो और एक एक लाइन 4-4 बोल रहे हो गया, समझ में आ गया, हटा लूं, क्योंकि मेरी दिन भर की आदत ही यही है, पढ़ाते पढ़ाते अच्छा हो गया, हटा लूं, चले। और मैं रात में भी ऐसे बोलता हूँ। तो सीए की लाइफ में ये हमेशा रहता है, हमेशा। रात को सपने पहले आते हैं, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, अब हमें आते हैं मैच नहीं हो रहा है हमारे अकाउंटेंसी, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें आएंगे तुम जॉब कर रहे हो। ये सपने हमेशा रहने वाले हैं साथ में, ये हमारे टैग के साथ मिल जाते हैं। तो अगर सर सपनों की ही बात करें तो क्या कभी आपको ऐसा सपना आया है कि मैं सीए नहीं हूँ और आपने उठ के अपनी डिग्री चेक करी हो कि पक्का मेरे पास है ना? नहीं, ऐसा नहीं आया, ऐसा आना भी नहीं चाहिए यार। नहीं, ऐसा नहीं आया। एक बार वो जो वाला दिन आता ना, जिस दिन यू आर अवॉर्डेड, उसके बाद आप जिंदगी भर मरते तक आप चाहते हो कि मेरे नाम के आगे ऐसे ही लगाया जाए, सीए राकेश कालरा डाइट। जी। तो एक ऐसे नॉर्मल चल रहा है कि एआई विल टेक ओवर द जॉब्स ऑफ सीए, क्या आपके टेक ओवर द जॉब ऑफ सीए? नहीं यार, एआई हमारी जॉब, देखो जहां पर भी एआई जॉब ले सकता है, लेकिन उन जगह पे ले सकता है जहां पे मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ना माइंड रिलेटेड वर्क बहुत ज्यादा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह एआई इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि वो उस तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा क्लाइंट को, उस तरीके से केस हैंडल नहीं कर पाएगा जिस तरीके से हम कर सकते हैं। और पर्सनल टच जहां पर भी है ना, वहां पे एआई जगह नहीं ले पाएगा। आपका पर्सनल टच आता है, हमें क्लाइंट को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि काम ऐसे करना है, ही करना है। एआई आपकी हेल्प जरूर करेगा। और सिंपल सी बात है, आज के आने वाले टाइम में अगर हम एआई को अपने प्रोफेशन में जोड़ते हैं तो ग्रोथ जल्दी करेंगे। बट एआई हमें ही हटा के ले लेगा जॉब, तो वो तो सिर्फ पिक्चरों में ही होता है, यहाँ नहीं होता है, रियल लाइफ में नहीं होगा। हाँ, तो सर इतनी सीए की हमने बात करी, हाँ। वुड यू सजेस्ट योर चाइल्ड टू बिकम अ सीए? अपने बेटे को यस। जैसा उसके अभी हालात चल रहे हैं ना, मुझे उसको दुकान खोल के देनी पड़ेगी। इफ ही वांट्स, हाँ मैं पक्का करूँ। कोर्स बहुत अच्छा है यार, अगर अकेडमिकली अच्छा है, पढ़ना चाहता है, और इफ ही वांट्स तो जरूर। हाँ अच्छा ना, आधा खर्चा बच जाएगा, आधा तो मैं पढ़ाऊंगा। बाकी मेरे दोस्त है एजुकेटर, उनसे पढ़वा लूंगा सस्ते में। कोड पता है, कोड तब भी वो मेरा नहीं लगाएगा। सर आपने स्टाइपेंड क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या इन क्या रियलिटी था और मिला? क्या? हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस सवाल, ये सवाल इज वेरी नाइस। मैं सोच के गया था पहले आर्टिकल के पहले महीने में कि अरे मेरा घर था, मेरे आर्टिकल मतलब जहाँ मैं जॉब करता था, मतलब आर्टिकल करता था, वहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर दूर, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता था। तो आई सॉट कि यार हमारे आराम से 15-20 10-15 हज़ार मिलेंगे।
मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट का चेक क्या हुआ तुम्हें क्या लगता है? अब तो बहुत ज्यादा मिलता है। मेरा चेक कितना हुआ? चेक मिलता था, चेक कितना? 400-500 इतना भी नहीं गया, 4,000 1250 रुपए। 1200 इट्स अ करेक्ट फीस जो इंस्टीट्यूट ने बोली थी, उतनी ही देते थे, 1250। उसके अंदर कन्वेंस नहीं निकलता था और उस चेक को जमा नहीं कराता था, मैं बैंक में शर्मा के कि बैंक वाले कहेंगे 1250 रुपए। इतने मिलते थे। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन हाँ मिलते बहुत कम। सर एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी। नहीं, अब आर्टिकलशिप फीस भी अच्छी है, आर्टिकलशिप स्टाइपेंड अच्छा है। सर आपने सीए के बारे में सोचा कब और सीए कैसे के बारे में जर्नी सोचा आपकी? कब? हाँ, जब मैंने सीए के बारे में सोचा था जब मैं 11th में था। मैं 11th में था तो 11th में आई वाज वेरी गुड इन अकाउंट्स। तो मुझे लगता था यार, उस समय ना हमें पता भी नहीं होता था, करियर गाइडेंस नहीं होती थी, स्ट्रेटेजिक वीडियोस नहीं होती थी जैसे आजकल अनअकैडमी देता है, हमें पता ही नहीं होता था। तो आई वाज वेरी क्लियर कि यार अकाउंट्स अच्छी है, अकाउंट्स में क्या कर सकते हैं। मैं लोगों को बोलता था बीकॉम इन अकाउंट्स करूंगा, तो बाद में लेटर में पता लगा होता ही नहीं है। यार होता नहीं था बीकॉम, वो मैथ्स ऑनर्स, मुझे लगा अकाउंट्स ऑनर्स करूंगा, होती ही नहीं है ये चीज। बाद में पता लगा कि यार द टॉप मोर नॉच इन अकाउंटेंसी इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसके नाम में अकाउंटेंसी आ रहा है। हमारे टाइम में गूगल सर्च भी इतना करके पता लगाए थे हमने। फिर एक सीनियर थे मेरे, वो सीए कर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या क्या कोर्स होते हैं, कैसे सब्जेक्ट होते हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत हाईलाइटेड किया, तब मुझे लगा कि हाँ यार अकेडमिकली अच्छा हूँ और ये वाला कोर्स मेरे लिए बेटर है, मेरे कॉमर्स से रिलेटेड है। तो 11th में सोच लिया था करना, देन आफ्टर 12 शुरू कर दिया। बस अब इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है तुम सीधा पूछने लग जाओगे सर शादी कब हुई थी, बच्चे कितने हुए हैं आपके हैं और कितने सारे आपके हैं। नहीं, ये वो भी जानना है। नहीं बस ये बहुत पर्सनल हो जाएगा। कैमरा पे नहीं बताना। हाँ, कैमरा इसको कट करने के बाद बताते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही सारे सवाल समझ में आए हो और आपको भी कुछ सवाल पूछने हो तो प्लीज कमेंट में पिन कीजिएगा, मैं उन सवाल का पक्का आंसर करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी सीए स्क्वाड। लेट्स क्रैक इट।